हट, क्लास के अंदर भी घुसने नहीं देता है। हट, हाँ, हट। ये क्या है? ये तो बड़ा मोबाइल है, ये कैसे आ गया? इसको हटाना होगा। तो देखते हैं जोर लगा के। अरे घसकता ही नहीं है, कुछ और जोर लगाते हैं। अब घसक गया ये पूरा। तो दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर का बटन भी दबा लें कि ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सके। हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से दोस्तों 6.3 हाँ दोस्तों 6.3 का पार्ट 2 लेकर आया, जो दोस्तों त्रिभुज से संबंधित है। अगर आप दोस्तों 6.3 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों आप इस क्लास में जो है यानी कि मेरे इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको त्रिभुज का प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ सके। तो दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी मैं बार बार बताता हूं, या मैं दोस्तों बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है मेरा कि एनसीईआरटी बुक से ही मैं बताता हूं। मैं जो हूं एनसीईआरटी बुक से ही मैथ बताता हूं। तो दोस्तों आप पुस्तक लेकर ही बैठे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको तीसरा नंबर मैथ बताने वाला हूं। तो यह तीसरा नंबर मैथ क्या कह रहा है ये देखिएगा। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें AB समांतर है डीसी है के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए यह दर्शाइए कि OA बटे OC और बराबर OB बटे OD है या नहीं। हमें दोस्तों इतना बात दर्शाना है कि हमें कह रहा है कि OA बटे OC और BO बटे OD ये है या नहीं, ये हमको यहाँ पर दर्शाना है, ये बताना है, सिद्ध करना है यही हमें। तो जहां भी दिया गया है दोस्तों, दिया गया है त्रिभुज एबीसीडी में, यह एबीसीडी एक क्या है समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC है। जो सिद्ध करना है हमें इतना बात जो मैं आपको बताया। चलिए यहाँ देखिए, यहां से चलेंगे अब हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD क्या है, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD है ना, में हम चलेंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा OAB क्या है, OAB ये त्रिभुज है और दूसरा है OCD ये त्रिभुज है। ये ऊपर वाला एक नीचे वाला त्रिभुज ले रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा क्या है देखिएगा, कोण AOB यह कोण, और दोस्तों यहां पर कोण है COD। तो COD इस जगह हम सिर से कोण भी लिख सकते हैं। इतना बात समझ में ध्यान देने वाला बात है कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, शीर्ष क्या है, शीर्ष कोण ये बात हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये दोनों कोण जो है आपस में क्या बता रहा है, शीर्ष कोण के बारे में बता रहा है। यानी कि आमने सामने की ये शीर्ष कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण OAB और बराबर कोण OCD कैसे, तो ध्यान दीजिएगा OAB यानी कि कह रहा है OAB यानी ये कोण, और दोस्तों फिर कह रहा है OCD यानी कि हमारा ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। नीचे वाला कोण और एक ऊपर वाला कोण ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। तथा OB ध्यान दीजिएगा OB और क्या होना चाहिए दोस्तों, OBA यहां पर क्या होना चाहिए, OBA। अब दोस्तों देखिएगा OBA और बराबर कोण है दोस्तों ODC यानी आपस में ये भी कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर होगा दोस्तों तो लिखेंगे AA से यानी एंगल से, कोण से त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यह देखिएगा दोस्तों ये चिन्ह क्या है, समरूप का, इन्हें की सारवंशम कह दीजिएगा। ये क्या है, समरूप का चिन्ह है। जब दोस्तों त्रिभुज हमारा समरूप होगा तो क्या होगा, OA बट्टा में OC क्या होगा, OA बट्टा OC बराबर है OB बट्टा OD। ये कंफर्म है कि आपका ये सिद्ध इतना ही करना था और आप समझ गए होंगे कि हमें सिद्ध जो करना था वो हमारा आ गया है। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर मैथ,
क्या है, चौथा नंबर मैथ को आप गौर से और अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर में क्या कह रहा है। इससे चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आकृति 6.36 जो आपको किताब में दिया होगा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यूटी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। तो यहाँ यह बात बताना चाहे दोस्तों कि हमें दर्शाना क्या है, पी क्यू एस और समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है या नहीं, जो कि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना बात तो किताब दिया है, यहाँ पर तक तो किताब लिखा है कि इतना बात को हमको दर्शाना है, तो दर्शाइए कि इतना बात दर्शाना है, जो कि हम आपको पढ़ के सुनाए। अब देखिए यहां से चलेंगे हम प्रश्न से, जिसमें कि हम यहां से लिखेंगे, अब हल कर रहे हैं, जो यहां से प्रश्न हल हो रहा है। देखिए कह रहा है कि ओ आर बटे क्यू एस। अब देखिए यहाँ पर ओ आर कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ओ यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां है ओ आर नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें ओ है कहीं ना, यहाँ क्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर क्यू आर बड़ा त्रिभुज है ना, तो क्यू आर अब बट्टा में क्यू एस, तो क्यू एस यहाँ पर ये त्रिभुज भुजा अब बट्टा में पूरा भुजा हो रहा है भुजा बट्टा में, और जब भुजा बट्टा में होगा तो ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है यहाँ पर कि क्यू टी क्या होगा, क्यू टी, तो क्यू कहाँ है दोस्तों, तो क्यू यहाँ है, टी कहाँ है यहाँ पर, तो बट्टा में क्या होगा, क्यू पी होगा, यानी कि यह जो हो रहा है क्यू टी बट्टा में पी आर, क्या हो रहा है, पी आर। ये देखिए पी आर, यानी कि यह जो है, यह पूरा भुजा, ये पूरा भुजा है ना, ये पूरा भुजा जो है यह इसके बराबर होता है, हो रहा है। तपिया अब देखिए यहाँ पर, या पी क्यू बट्टा में, या तो दोस्तों या आप ये समझिए या आप ये समझिए, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से एक लिख सकते हैं। जहां पर लिखना है कथी कि ध्यान दीजिएगा क्यू टी है ना, तो क्यू टी ध्यान दीजिए, क्यू टी बट्टा में क्यू आर, क्यू टी बट्टा क्यू आर, यानी कि पूरा बड़ा और ये पूरा बड़ा, फिर बराबर पी आर, ध्यान दीजिएगा पी आर बट्टा में क्यू एस, ये लिख लीजिए, इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, बात एक ही आ रहा है, तो दोनों तो इसीलिए हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखिए तब पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू, पी जो है हमारा पी आर बराबर पी क्यू, यानी कि पी और क्यू यह आपस में क्या है दोस्तों, इतना जो है यह आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है ये दोनों भुजा। और जब बराबर होगा दोस्तों तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, क्यू टी बट्टा में क्यू आर बराबर है पी आर बट्टा क्यू एस, पी आर बट्टा क्यू एस, ये वाला तो लिख सकते हैं ना, ये हमारा बराबर हो रहा है। अब देखिए तो या पी क्यू बट्टा क्यू टी, ध्यान दीजिएगा पी क्यू बट्टा क्यू टी, तो पी क्यू कहाँ है, ध्यान दीजिए पी क्यू बट्टा क्यू टी, यही हो रहा है। उस समय जो लेना था जो अब ले रहे हैं क्या, तब पी क्यू बट्टा में क्यू टी पूरा ले रहे हैं, बराबर क्यू एस, ध्यान दीजिएगा क्यू एस बट्टा में क्यू आर, ये छोटा फिर बड़ा, इधर छोटा फिर पूरा बड़ा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस बराबर त्रिभुज टी क्यू आर में, ये दोनों त्रिभुज में लेंगे, यानी पी क्यू एस, ध्यान दीजिएगा पी क्यू एस छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज है, और देखिए टी क्यू आर, तो टी क्यू आर ये पूरा बड़ा त्रिभुज वाला ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इतना ले लिए तो लिखेंगे पी क्यू बट्टा क्यू टी बराबर है क्यू एस बट्टा क्यू आर, तो लिखेंगे दोस्तों कोण पी क्यू एस, क्या लिखेंगे पी क्यू एस, यानी ये कोण अब बराबर है टी क्यू आर, यानी कि बड़ा त्रिभुज वाले के लिए ये कोण और छोटा त्रिभुज वाले के लिए ये एक कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज के लिए कोण क्यू बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस ए एस से, इसका अर्थ होता है भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण
भुजा से आपस में त्रिभुज जो है यह क्या होगा, समरूप होगा। आपस में त्रिभुज जो है यह क्या होगा, समरूप होगा। जो हमारा दोस्तों हमारा क्या लिखना था यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है, जो कि हमें कह रहा था सिद्ध करने के लिए, यही ना कि पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। देखिए यहाँ सिद्ध हो रहा है, यही बात नहीं यहाँ लिखे हैं और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यह दोस्तों तीसरा और चौथा मैथ समाप्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे पांचवा नंबर मैथ। क्या देखेंगे, पांचवा। अब पांचवा क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पांचवा नंबर मैथ है, हमें क्या कहा था सिद्ध करने के लिए, तो दर्शाने के लिए हमें इतना बात कह रहा था क्या कि कोण आर पी क्यू ये कोण और समरूप त्रिभुज आर टी एस यानी ये कोण आपस में कह रहा है कि समरूप है या नहीं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू ये वाला त्रिभुज कोण ले लेंगे और तथा त्रिभुज क्या लेंगे आर टी एस ये वाला ले लिए। फिर लिखेंगे दोस्तों यहाँ देखिएगा कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस, यानी कि ई कोण और ये टी वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर होगा दोस्तों तो हमेशा कंफर्म है कि आर पी क्यू बराबर है टी आर एस, यानी कि पी के आर के बराबर है। जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी जो है यह आर के भी क्या है, बराबर है। आर के भी क्या है, बराबर है कोण। और जब बराबर होगा दोस्तों तो लिखेंगे इसीलिए ए से माने कोण से त्रिभुज जो है आपस में क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज जब आपस में क्या होगा, जब ए से लिखेंगे, जब कोण आपस में बराबर होगा दोस्तों तो एंगल माने होता है कोण, तो कोण से लिखेंगे त्रिभुज आपस में क्या है, तो समरूप है। यह हमारा पांचवा नंबर मैथ इसी पर समाप्त होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों छठा नंबर मैथ हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए छठा देखिए, कह रहा आकृति आप देख रहे होंगे 6.37 में, जो यदि कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ABC है या नहीं। यह समरूप ही खाली कह रहा है दोस्तों दर्शाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आप गौर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए हमें त्रिभुज दे रहा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ADE, यानी एक बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और एक छोटा वाला त्रिभुज लेना है, जिसमें दोस्तों हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर सर्वांगसम दिया गया है। ये देखिएगा दो बराबर का चिन्ह और ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा का चिन्ह है समरूप का, इसी को हम दोस्तों समरूप कहते हैं। और जब दो नीचे बराबर होगा तो इसे हम सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वांगसम। अब गौर से ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर तक किताब में दिया हुआ है इतना बात। ए भी बता रहा है कि ए बी बराबर है क्या, AC। ए बी बराबर है AC। बड़का त्रिभुज के लिए ये दोनों भुज आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों AE बराबर है क्या, AD, यानी दोस्तों यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ये छोटा वाला जो भुजा है यह आपस में क्या है, ये भी बराबर है। क्योंकि जब बड़ा त्रिभुज का दोनों अब बगल वाला बराबर होगा तो छोटा त्रिभुज का भी ये दोनों बगल वाला क्या होगा, बराबर ही होगा। तो लिखेंगे ना हम AB बट्टा AD, AB बट्टा हम क्या लिखना है हमें, AB बट्टा AD। तो AB अब बट्टा में AD, थेस पर में जानते हैं ना, थेस पर में देखे होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि AB बट्टा AD अब बराबर है AC बट्टा AE होगा। क्या होगा, AC बट्टा AE, छोटका बड़का त्रिभुज के बट्टा में छोटका त्रिभुज के भुजा। उसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों AB बट्टा AC, AB ये जो है बड़ा त्रिभुज का भुजा और इधर से बड़ा त्रिभुज का भुजा लेंगे, दोनों के बट्टा में लिखेंगे और फिर छोटा त्रिभुज का, यानी AD बट्टा में AE। AD बट्टा में AE हो गया। तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज लेंगे, में दोनों त्रिभुज में लिखेंगे AB बट्टा AC और AD बट्टा AE, यानी कि ये जो भुजा है बड़ा वाला तो AB बट्टा में AC और बराबर है AD बट्टा में AE। आपस में जब बराबर होगा तो कोण क्या होगा दोस्तों, दोनों का कोण जो है एक कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यह बड़ा त्रिभुज के लिए भी आपस में ये कोण A जो है बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कोण A हो रहा है,
तो दोनों त्रिभुज के लिए यह जो है हमारा एक कोण जो है यह हमारा बराबर होगा। और जब बराबर होगा दोस्तों तो हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यानी कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, यानी ABC ये बड़ा त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यह हमारा इसी प्रकार हल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर मैथ क्या है। 7वां क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि आकृति आप देख रहे हैं 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि दोस्तों हमें 4 गो प्रश्न दिया गया है और इसे सभी को दर्शाना है। तो चलिए कैसे दर्शाएंगे ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए हम क्या लिए, पहला नंबर में 7 का पहला है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज AEP और त्रिभुज, तो AEP कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर A और उसके बाद E और इधर देखिए P है। तो AEP ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, और कह रहा है त्रिभुज CDP, तो देखिए ध्यान दीजिएगा CD और P CDP, तो इधर से छोटका त्रिभुज है, इधर से छोटका त्रिभुज, यही ना हो रहा है। जब त्रिभुज लेंगे तो कोण E और कोण D, ध्यान दीजिएगा कोण E और कोण D क्या हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। जब 90 डिग्री बनाएगा दोस्तों तो हम यहाँ पर समकोण भी लिख सकते हैं या 90 डिग्री भी लिखकर चलाएंगे। चलिए यहाँ पर तो लिखेंगे कोण APE, तो ये कोण हो गया। और देखिए कोण CPD, तो CPD इधर से कोण, ये आपस में शीर्ष कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जब शीर्ष कोण आपस में बराबर होगा तो लिखेंगे ना AA से त्रिभुज जो है आपस में क्या होगा, AEP समरूप त्रिभुज CDP क्या होगा, CDP। तो हम इतना बात लिखकर आंसर लिख सकते हैं। 1 नंबर का 7 का केवल एक ही हुआ है हल, अभी दूसरा बाकी है। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज कह रहा है कि ABD में, त्रिभुज ABD, तो ABD किधर है, तो A B और D, ये बड़ा बड़ा त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा बड़ा त्रिभुज आ रहा है ना बड़ा T। अब कह रहा है ध्यान दीजिएगा त्रिभुज CBE, तो C किधर है, C इधर है और B यहाँ पर है, CBE ये बराबर का त्रिभुज, तो दोनों में तो 90 डिग्री बना रहा है ना। तो देखिए कोण B बराबर कोण B, दोनों जगह ध्यान दीजिएगा कोण B, इसमें भी कोण B और इसमें, यानी कि इधर से लीजिए इतना बड़ा कोण और इधर से लीजिए ये आपस में क्या होगा, बराबर हो रहा है। तो इसे लिखेंगे दोस्तों कोण ADB बराबर कोण CEB, जो हमारा है यह D जो है, यह D और E क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। और जब 90 बनाएगा दोस्तों तो हम लिख सकते हैं ना A से लिखेंगे त्रिभुज ABD, क्या लिखेंगे ABD समरूप त्रिभुज AC क्या है, समरूप त्रिभुज CBE क्या है, CEB। तो हमें दूसरा नंबर भी इतना ही था सिद्ध करना, यही ना था। देखिए ना आप किताब में भी देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि ABD समरूप त्रिभुज CBE, तो CBE इतने बात में प्रूफ करना, तो हो गया प्रूफ। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा भी वही बात है, देखिएगा तीसरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है त्रिभुज AEP, बस यही पिक्चर लेना है, कोई पिक्चर नहीं, AEP। तो ध्यान दीजिएगा AE किधर है, तो AE और P बराबर, और त्रिभुज लेंगे ADB, तो A किधर है देखिएगा AD और B किधर है, तो इधर। ये त्रिभुज लिए और ये त्रिभुज लिए बड़ा वाला, इस तरह वाला त्रिभुज ले लिए हम, यहाँ वाला। अब ये त्रिभुज ले लिए, अब ध्यान दीजिएगा जब ये त्रिभुज लिए, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए, तो लिखे क्या, E बराबर है D, यानी कि कोण AEP बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री, यानी कि हमारा E और D 90 डिग्री बना है, E और D क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 लिख दिए यहाँ, आप समकोण भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोण PAE बराबर कोण DAB। अब देखिए दोनों में हमारा कोण क्या होगा, E बराबर होगा। देखिए इधर से E बराबर वाला त्रिभुज लिए थे तो इसमें भी E कोण बराबर होगा, छोटा वाला भी लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो A इसमें भी बराबर होगा ये, तो इसीलिए हम दोनों कोण के A बराबर कर सकते हैं ना। जब A बराबर होगा तो लिख सकते हैं AC। त्रिभुज क्या है कि AEP समरूप त्रिभुज ADB,
यहाँ प्रूफ हो गया ये। अब चलिए देखिए चौथा नंबर मैथ देखिए उसी प्रकार है। कह रहा है कि त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में तो लिखेंगे कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी बराबर क्या है 90 डिग्री। यानी कि पीडीसी, ध्यान दीजिएगा इधर पी किधर है, पी यहाँ है ना, पी ये पी था तब पी और कह रहा है क्या डीसी, तब पी डी और सी, पी डी सी ये त्रिभुज ले लिए। और फिर कह रहा ध्यान दीजिएगा ए डी सॉरी यहाँ पर है बीई सी, तब बी किधर है, यहाँ है, तब बी ई और सी, बीई सी यह भी 90 डिग्री बनाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कोण पीडीई पीडीसी तो यहाँ पर डी 90 बनाता है। और इधर देखिए कोण बीईसी यहाँ पर कोण क्या बनाता है, ई 90 बनाता है। तो हमारा डी और ई, ध्यान दीजिएगा डी और ई क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है। और 90 डिग्री बनाएगा दोस्तों तो हमारा कोण क्या होगा पी सी डी और बराबर कोण ई सी बी, यानी पी सी डी, ध्यान दीजिएगा पी और सी डी ये कोण बराबर किसके होगा, तो देखिए ई सी बी, तो ध्यान दीजिएगा ई सी और बी, यानी ये पूरा जो है इस जगह से इस जगह यह पूरा आपस में छोटका भुजा त्रिभुज के, ये छोटा बड़ा त्रिभुज के बड़ा त्रिभुज के आपस में ये कोण बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो लिखेंगे ए से त्रिभुज क्या है पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, यह हमारा प्रूफ करेगा जो आप चौथा नंबर मैथ किताब से भी मिला सकते हैं। पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी यह हमारा दिया हुआ है किताब में। तो इस प्रकार दोस्तों हम त्रिभुज का यह पार्ट 2 माने कि देखेंगे और यह जो है हम इस प्रकार बनाए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो या दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।